नारायण दोस्तों, हमारे चैनल नारायण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व। तो चलिए सबसे पहले बोलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब आपको बताती हूँ मैं पापाकुंशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके अश्विनकार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों और पापों का शमन कर देता है। तो यह था पापाकुंशा एकादशी का महत्व। अब मैं आपको बताती हूँ पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर गोवर्धन नामक एक बहिल्या रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति में पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहिल्ये को लेने आए और यमदूत ने बहिल्ये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहिल्या बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे श्रीवेश्वर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहिल्या ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने ये चमत्कार देखा तो वह बहिल्या को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। तो यह थी पापाकुंशा एकादशी की कथा और उसका महत्व। अब आगे भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूँगी और बताऊँगी आपको और भी बहुत सी व्रत कथाएँ। जय श्री नारायण।